देखिए, नैब के कवानीन में तरमीम के बाद अब 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है, जिसमें नैब कस्टडी में आपको दिया जाता है तफ्तीश के लिए। और उस दौरानिए में आपकी बेल नहीं होती, क्योंकि जाहिर है तफ्तीश के लिए ये बताया जाता है कि आपकी प्रेजेंस जो है वो नैब की कस्टडी में रिक्वायर्ड है। तो उस 14 दिन की इस्तदा दरखास्त पे नैब कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया है, यानी 8 दिन तक अब बेल नहीं अप्लाई हो सकती खान साहब की। 8 दिन के बाद नैब प्रोबेबली एक्सटेंशन मांगेगी मजीद 6 दिनों की, ताकि 14 दिन का टाइम पूरा किया जा सके। अब वो उस वक्त सवाबदीद होगी कोर्ट की कि वो क्या आया के डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं कि खान साहब की वाकई उन्हें जरूरत कस्टडी में मजीद 6 दिन की है या नहीं है। अगर ये 14 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर बेल के लिए अप्लाई किया जा सकेगा, और उनको जुडिशल कस्टडी कर दिया जाएगा 14 दिन के बाद। हो सकता है 8 दिन के बाद ही कर दिया जाए, वो तो अब कोर्ट की सवाबदीद होगी। अगर एक दफा उन्हें जब जुडिशल कस्टडी में रिमांड कर दिया गया तो फिर बेल फाइल भी हो सकती है, और मजीद अगर कोई तशवीश में उनकी जरूरत हो तो उनको ताउन करने की डायरेक्शन भी दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले बेल नहीं हो सकती, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोर्ट इंटरफियर करेगा इस हवाले से। हाँ, ये जो कोर्ट के प्रेमिसेस से अरेस्ट किया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अरेस्ट को जो है वो लॉफुल डिक्लेयर किया, तो उस ऑर्डर को अपील किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की जा रही है कि अरेस्ट ही इलीगल था, क्योंकि जो है वो नोटिस जो है वो खान साहब को जो आए थे वो उन्हें नोटिफाई प्रॉपरली नहीं करते थे, या उनको इंक्वायरी रिपोर्ट की शायद कॉपी नहीं दी गई और इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया इसको। और ये जो अहाते से अरेस्ट करना है वो वैसे ही कानूनन अगर परमिटेड नहीं है, ये नुक्ते कुछ उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से मुश्किल है कि इसमें इंटरफियर करेगी, क्योंकि अब एक दफा चीज हो गई है, और तौहीन अदालत के हवाले से जो प्रेमिसेस पे हुआ है उसके हवाले से वैसे ही एक्शन लिया जा रहा है। तो ज्यादा चांस इसी चीज का है कि अब इमरान खान साहब जो है वो 8 दिन और मजीद 6 दिन तक कम से कम मेरे ख्याल से हिरासत में रहेंगे। उसके बाद बेल जो है वो उनकी वो अपना एक प्रोसेस है, क्योंकि पोस्ट अरेस्ट बेल में दोनों साइडों को सुना जाता है, वो अमूमन एक दिन में नहीं होती जिस तरह प्री अरेस्ट या प्रोटेक्टिव बेल होती हैं, क्योंकि ये पोस्ट अरेस्ट बेल होगी। तो मेरे ख्याल से खान साहब का ये जो था कि अब वो तहरीक शुरू करने वाले थे, जल से जलूस करने वाले थे, तो वो चीज जो है वो तो अभी डिले हो गई है ऑब्वियसली एंड। देखिए, मेरे ख्याल से जब तक अदालतें पूरी तरह काबू नहीं होती तो ये ऐसे इकदाम जो हैं वो मुश्किल होंगे, क्योंकि पार्टियों को बैन करना जो है वो चलता नहीं है। इवन आर्जी तौर पर बड़ा मुश्किल होगा जस्टिफाई करना कि पीटीआई को आप एक एंटी टेररिस्ट एंटी स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैन कर दें। ज्यादा चांस मेरे ख्याल से एक इमरजेंसी नाफिज होने का है, जिससे नेशनल असेंबली एक्सटेंड हो जाती है और जॉइंट सेशन के अप्रूवल होता है, लेकिन कोर्ट्स ने भी फिर जो है कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, तो वहां भी कोर्ट ने भी जो है इमरजेंसी को करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आसान नहीं होगा अभी जो जुडिशरी का रवैया है। कहीं ना कहीं तो जाहिर है हम देखते हैं कि स्टेप बैक ले रही है जुडिशरी बेशक, लेकिन पूरी तरह हाथ में और काबू में भी नजर नहीं आती। तो लिहाजा ये सब कुछ आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये बात तो बिल्कुल वाजह है कि इलेक्शन तो वो नहीं दे सकते। इस दफा फर्क ये कि देखिए, नवाज शरीफ साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने फौरन इलेक्शन करवा दिए थे। मेरे ख्याल से कोई उनका अरेस्ट 13 जुलाई को अमल में शायद लाया गया था, 25 जुलाई को उन्होंने इलेक्शन करा दिया, या 13 जून था या 13 जुलाई। यहाँ पे ये नामुमकिन है, क्योंकि खान साहब को अरेस्ट करके अब अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो वो तो नतायज काबिल कबूल होंगे ही नहीं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से तो ये लॉन्ग हॉल में इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहेंगे, पार्टी को तोड़ना चाहेंगे, इनके पार्टी का लीडरान का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, और इलेक्शन की अभी तैयारी जो है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं अनकरीब इलेक्शन नहीं देख रहा, अक्टूबर तक तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा। अक्टूबर के बाद भी मेरे ख्याल से तो हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे कि इलेक्शन ना हो, जिसमें आई थिंक ये इमरजेंसी प्लस कहना चाहिए, आर्टिकल 232 की वही प्रॉबली नाफिज की जाएगी, क्योंकि मार्शल लॉ में फिर ये इंटरनेशनल सैंक्शंस और सारे मसले मसाइल हैं। तो आइन के दायरे में एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट रहना तो मेरे ख्याल से जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ना पैसे हैं, ना मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस में वो कहना चाहिए कि एक वेयर विदॉल है। क्योंकि देखें, एक फटीक भी सेट इन हो रही है, क्योंकि ये जो तजर्बात हैं ये नवाज शरीफ साहब को निकालने के जमाने से ये फेज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फटीक भी है कि अब मे बी जो है क्या इदारे जो हैं वहाँ एक आवाज़ हैं या नहीं, क्या वहाँ दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से तो इतना आसान नहीं होगा मार्शल लॉ लगाना।
इमरजेंसी प्लस मैं देख रहा हूँ, इलेक्शंस की पोस्टपोनमेंट मैं देख रहा हूँ। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।